नमस्कार छात्रों। हमने इसके पहले जो वीडियो था इसमें देखा था कि जो हमारा कंचा यह पाठ है इसमें अप्पू नाम का जो लड़का है तो वह जब दुकान में कंचों से भरा हुआ जार देख लेता है तो उसका पूरा लक्ष्य जो रहता है, पूरा ध्यान जो रहता है तो वह पूरी तरीके से उन कंचों की तरफ ही होता है। जब कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे होते तब भी उसका ध्यान पढ़ाने की तरफ नहीं होता। अब उसके आगे हम देखेंगे कि और क्या हमें पाठ में बताया गया है। जब वह कक्षा में नहीं ध्यान दे रहा था तब मास्टर जी ने उसे पूछा और वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वह सकपका गए और जो मास्टर जी थे वह एक प्रकार से क्रोधिष्ठ हो गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा और इस प्रकार से कक्षा में जो मास्टर जी है वह रेलगाड़ी का सबक पढ़ा रहे थे, बॉयलर के बारे में बता रहे थे, अलग अलग बातें वो बता रहे थे और इस लड़के का जो ध्यान था वह कंचों की तरफ था और कंचा यह शब्द सुनते ही मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलगने लगी। वह बहुत क्रोधिष्ठ हो गए। अप्पू और उसे जो शिक्षा दी गई थी इसलिए वह रोते हुए जो बेंच था उस बेंच पर वह खड़ा हो गया। जो अप्पू नाम का लड़का था वह पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी और इसी प्रकार से जो पास वाले जो कक्षा थी या क्लास थी उस क्लास में जो टीचर अध्यापक पढ़ा रहे थे उन्होंने झांक कर देखा कि क्या शुरू है और जो अप्पू था उसे पनिशमेंट दी गई थी, शिक्षा दी गई थी, वो बेंच पर खड़ा था और उन्होंने भी सम्मिलित हंसी यानी क्या कि हाँ बराबर है, बराबर इसे पनिशमेंट दी है, इसे शिक्षा की है, इस प्रकार से उन्होंने सम्मिलित हंसी दी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे, रामन, मल्लिका, सब। और इसी प्रकार से जो अप्पू था उसे जो शिक्षा दी गई थी रोक कर भी वह अपने दुख को या अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और जैसे कि रोने के बाद हम बहुत समय तक हमारा ऐसे आवाज निकलते रहता है वैसे वह सुबकता रहा और उसी के बाद रोते रोते उसका जो दुख था कि उसे जो शिक्षा दी गई थी वह बढ़ती जा रही थी और उसी के बाद उसके कक्षा के जो मित्र थे उसके साथ वाले तो वह सब उसके रामन, मल्लिका, यह सब उसकी क्या कर रहे थे कि एक प्रकार से मजाक उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे कि किस प्रकार से इसे शिक्षा मिली है, पनिशमेंट मिली है, इसे बेंच के ऊपर खड़ा किया है। इस प्रकार से उसके साथी, उसके मित्र उसका क्या कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे अप्पू का। अब उसके आगे हम देखेंगे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज के आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। उनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। और इसी प्रकार से बेंच पर खड़े खड़े फिर से उसके दिमाग में वही बातें जो उसे कंचे खरीदने थे, कंचे खेलने थे, उसके बारे में। और वो कहने लगा कि ठीक है, मेरी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं क्या, ठीक है, जॉर्ज को आने दो, फिर मैं एक एक को देखूंगा। जब मैं कंचे खरीदूंगा और कंचे खरीदने के बाद हम दोनों के दोनों खेलेंगे और वह कंचे जो है उन कंचों को देखकर सबका दिल जो है तो वह ललचाएगा, यानी उसे देख के उन्हें भी लगेगा कि हम उसके साथ खेले। इतने खूबसूरत कंचे है वह, हरी लकीर वाले गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब और इसी प्रकार से फिर से उसके दिमाग में वही कि वो हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे जो है उसके ऊपर जो लकीरें है, लाइंस है, वह कंचे मुझे बहुत पसंद है और जब मैं वह लेकर आऊंगा तब मैं किसी को हमारे साथ खेलने नहीं दूंगा। शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। और उसी प्रकार से क्या है कि वह वही सोच रहा है कि शक हुआ यानी उसे डाउट हुआ या वो सोचने लगा, कंचे कैसे मिल सकते हैं, कैसे ले सकता हूँ, मांगने पर दुकानदार देगा क्या, जॉर्ज को अगर मैं साथ में लेकर जाऊंगा, पूछे तो नहीं दे तो। और इसी प्रकार से जॉर्ज को अगर साथ लेकर भी गया और दुकानदार ने अगर नहीं दिए तो, इस प्रकार से कंचों को खरीदने के बारे में उसके दिमाग में बातें शुरू थी। किसी को शक हो तो पूछ लो। इतने में मास्टर जी ने पूछा कि किसी को अगर कुछ शक होगा या जो पढ़ाया है वह समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, ऐसे मास्टर जी ने पूछा।
और मास्टर जी ने किसी को कुछ शक हो तो पूछ लो, ऐसे बोलते हुए मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। यानी उस कक्षा में, उस क्लास में उन्हें जो पढ़ाना था, उस दिन की जो पढ़ाई थी, सबक जो था, पाठ जो था, उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, यानी एक प्रकार से बंद कर दिया। क्या किसी को कोई शक नहीं? और मास्टर जी पूछ रहे कि किसी को कुछ शक नहीं है क्या? पूछो, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? और उसी प्रकार से कक्षा में जो मास्टर जी पढ़ा रहे थे, पूछ रहे थे, उसकी तरफ उसका कुछ ध्यान नहीं था। और उसके मन में अलग ही शंका थी कि मैं अगर जॉर्ज को साथ में लेकर जाऊंगा तो दुकानदार मुझे कंचे दे देगा क्या, या खरीदने ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे कंचे खरीदने के लिए। इस प्रकार से उसके मन में यह सारी बातें क्या हो रही थी, घूम रही थी। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। और उसी के बाद जो रामन नाम का लड़का था, उसने मास्टर जी को उस घंटे में या उस कक्षा में जो पढ़ाया हुआ था उसके बारे में सवाल पूछा। और इतने में जो अम्मिनी नाम की जो लड़की थी, अम्मिनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया और रामन ने जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का जवाब उसे मिल गया था। अम्मिनी ने उसकी शंका का समाधान किया, यानी उसने जो पूछा हुआ प्रश्न था उसका उत्तर अम्मिनी ने दे दिया। और सारे छात्रों ने या कई छात्रों ने क्या किया कि वह जो पूछा गया प्रश्न था तो उसे दोहराया, यानी फिर से बार बार उन लोगों ने क्या किया कि उस उत्तर को कक्षा में बोला। मास्टर जी आगे, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। और मास्टर जी ने समझ लिया कि अप्पू को कुछ तो शंका है, इसलिए अप्पू को मास्टर जी ने प्रश्न किया कि अगर तुम कुछ सोच रहे हो, तुम्हें अगर कुछ पूछना है तो क्या शंका है, क्या प्रश्न है, तुम पूछ सकते हो। और तुम्हें शंका तो जरूर कुछ है, क्योंकि उसके मुंह से दिखाई पड़ रहा था कि इसे कुछ तो शंका है, इसे कुछ तो पूछना है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? और इसी प्रकार से जॉर्ज वही सोचे जा रहा है कि मैं अगर जॉर्ज को साथ में लेकर जाऊंगा। अप्पू वही सोचे जा रहा है कि मैं अगर जॉर्ज को साथ में लेकर जाऊंगा तो दुकानदार वह कंचे मुझे दे देगा। अगर दिए तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे, कितने पैसे लगेंगे? क्या सोच रहे हो, पैसे? और इसी प्रकार से मास्टर जी ने जब पूछा कि क्या सोच रहे हो, तो उसने जवाब दिया, पैसे। जैसे ही मास्टर जी ने सवाल पूछने पर उसने पैसे ऐसे कहा। और मास्टर जी, क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए? वो कुछ नहीं बोला। और इसी प्रकार से क्या है कि मास्टर जी को उसने पैसे यह बोला और मास्टर जी सोच में पड़ रह गए, कितने पैसे, किसके लिए पैसे चाहिए? और इसके बाद अप्पू जो था वह कुछ भी नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? और इसी प्रकार से जो कंचे उसके सामने थे, हरी लकीर वाले सफेद गोल आंवले जैसे जो कंचे उसको दिखाई पड़ रहे थे, वह उसके आंखों के सामने से फिसलते हुए जा रहे थे, ऐसे उसे लग रहा था। और मास्टर जी ने उसे पूछा, क्या पैसे, पैसे यानी क्या रेलगाड़ी के लिए पैसे, क्या तू सोच रहा है? और उसी के बाद जैसे ही मास्टर जी ने पूछा तो उसने पैसे बोलने के बाद सारे के सारे छात्र क्या करने लगे, उसकी मजाक उड़ाने लगे कि रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए और रेलगाड़ी खरीद कर भी क्या करेगा। इस प्रकार से मास्टर जी और जो छात्र थे वो उससे बातें करने लगे। उसी के बाद बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। और उसी के बाद जो सारे कक्षा के जो छात्र थे उनको क्या करना था कि अपने फीस के पैसे जो थे वह जमा करने थे। इसलिए सारे के सारे छात्र गए। और राजन ने जाते जाते क्या किया कि अप्पू के पैर को क्या किया, चिकोटी काटी। चिकोटी यानी क्या कि दोनों उंगलियों से उसके पैर को क्या किया कि उसने इसे पकड़ा और उसे उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया उसके लिए दिया है।
उसने अपनी जेब टटोल कर देखा और ऐसे ही क्या हुआ कि जो मास्टर जी ने उसे पनिशमेंट दी थी, शिक्षा की थी बेंच पर खड़े रहने की, यह सारी बातें घटित हो रही थी। और उतने में जो बच्चे थे वह फीस जमा करने के लिए जा रहे थे और उसे भी दिमाग में आ गया अप्पू को कि अरे मुझे भी तो फीस भरने के लिए जाना था, मुझे भी तो पिताजी ने 1.5 रुपया दिया था फीस भरने के लिए। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। जेब टटोलना यानी क्या कि एक प्रकार से चेक कर लेना या देख लेना कि पैसे है या नहीं। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का वह बेंच से उतरा और इसी प्रकार से क्या था कि उसके पास जो 1.5 रुपया दिया हुआ था उसके पिताजी ने, वह था 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। और वह जो शिक्षा देते समय बेंच पर खड़ा था वह बेंच से क्या हो गया, नीचे उतर गया और फीस भरने के लिए जाने के लिए अप्पू क्या हो गया, तैयार हो गया। जैसे ही उसे नीचे उतरते हुए देखकर मास्टर जी ने उससे प्रश्न किया, किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। और इस प्रकार से जो अप्पू था, अप्पू को खुशी हो गई थी कि चलो फीस भरने के बहाने मेरी जो पनिशमेंट या मुझे जो शिक्षा दी थी वह अभी कम हो जाएगी या खत्म ही हो जाएगी। और उसने मास्टर जी को जवाब दिया, मुझे फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा ऑन दी बेंच। और इसी प्रकार से क्या है कि मास्टर जी ने कहा कि कोई फीस वीस मत भरो, चलो जहां बेंच पर खड़े थे ऑन दी बेंच, बेंच पर जाके खड़े हो जाओ। जैसे ही उसे बोला वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? और इस प्रकार से जैसे उसे बोला तो उसे जो खुशी हुई थी वो क्या हुई कि 1 मिनट या 1 सेकंड में ही गायब हो गई। और उसे वो फिर से बेंच पर गया और उसे रोना आ गया। फिर मास्टर जी ने उसे पूछा कि भविष्य में तुम कक्षा में अच्छे से ध्यान दोगे, ध्यान देकर पढ़ोगे? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। और इस प्रकार से जब मास्टर जी को उसने कहा कि हाँ मैं ध्यान दूंगा, भविष्य में जब आप पढ़ाओगे तब मेरा पूरी तरीके से ध्यान आपकी तरफ होगा। और फिर से वह जो दफ्तर यानी जो ऑफिस था स्कूल का, वहां पर वह गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी, यानी जो ऑफिस में सारे बच्चे जो थे वह फीस भरने के लिए आए थे और वहां पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होने की वजह से बहुत ही भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ। और इस प्रकार से ऑफिस में जो क्लर्क बाबू थे वह कहने लगे, बच्चों एक एक करके आओ, भीड़ मत करो। और फिर बच्चों में शुरू हो गया, पहले मैं आया था, पहले मैं आया था। और इस प्रकार से वहां पर अप्पू भी जाकर खड़ा हो गया। दफ्तर में बच्चे अपने मैं ही आया हूँ, मेरी बाकी पैसे, इस प्रकार से बच्चे जो है वहाँ पे शोरगुल से अप्पू दूर ही खड़ा रहा है। यानी इस प्रकार से बच्चे शोर कर रहे थे, मैं पहले आया हूँ, मेरे बाकी के पैसे कहाँ है। और यह सारा शोर वहाँ पे हो रहा था और इस शोर से अप्पू क्या था, दूर ही खड़ा था। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े ही लड़के ही बचे हैं। और इसी प्रकार से क्या था कि उसके कक्षा के भी रामन, मल्लिका जो थी, उन सब ने अपनी फीस जो थी वह जमा कर दी। और अब थोड़े ही बच्चे बचे हुए थे, लड़के जो थे। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे। और इसी प्रकार से फीस भरते समय भी उसके दिमाग में वही कि मैं अगर जॉर्ज को साथ में लेके जाऊंगा तो दुकानदार मुझे दे देगा ना वह कंचे, जो हरी लकीर वाले सुंदर आंवले जैसे सफेद दिख रहे, वह 5 पैसे, 10 पैसे कितने में भी वह मुझे दे देंगे ना। इस प्रकार से वह ऑफिस में, दफ्तर में जाने के बाद भी उन कंचों के बारे में ही सोच रहा था। यानी जो बाल मनोवृत्ति रहती है या बालक या छोटे बच्चों की जो वृत्ति रहती है वह हमें यहाँ पर बताई गई है कि वह जिस बारे में सोचते वही बातें उनके दिमाग में चलती रहती है। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे। और इस प्रकार से फीस भरने के लिए गए थे, वहां पर भी क्या हुआ कि उसके दिमाग में वही बातें कंचों के बारे में। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? और इस प्रकार से जो अप्पू था, अप्पू ने अपनी स्कूल की फीस जो थी वह जमा नहीं की थी। और वह वैसे ही उन बच्चों में जैसे ही घंटी बजी वह उनके साथ चलने लगा और इस प्रकार से ख्यालों में खोया हुआ था। तो ऐसे लग रहा था जैसे नींद से जागकर वह क्या कर रहा है, चल रहा है। मास्टर जी ने क्लास में आते ही, कक्षा में आते ही पूछा, सबने अपने फीस जमा कर चुके?
कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वह नहीं उठा और इस प्रकार से उसने जो फीस थी वह नहीं दी थी और मास्टर जी ने पूछने के बाद वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोद कर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। और इसी प्रकार से जैसे ही स्कूल छूटने के बाद क्या हुआ, उनकी पाठशाला छूटने के बाद वह शाम को इधर उधर थोड़ा टहलता रहा। टहलना यानी क्या कि इधर उधर थोड़ा घूम रहा था और वहीं पर जो लड़के थे तो जो गीली मिट्टी रहती है तो उसमें छोटा सा एक गड्ढा बनाकर उसमें क्या करते हैं बच्चे की जो कंचे रहते हैं वह खेलते हैं। तो वह उनके पास नहीं गया क्योंकि उसे क्या करना था, कंचे खरीदने थे, इसलिए वह उनके पास, उन बच्चों के पास नहीं गया। आगे हम देखेंगे, फाटक के सिखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार है, उनमें एक जार में पूरा। और इस प्रकार से जो पाठशाला थी, वो पाठशाला का जो फाटक था, जो गेट था, उसके सिक्चे यानी जो रॉड उसको लगे हुए थे उससे थाम कर वह खड़ा था। और उस गेट के ही सामने से एक सड़क थी और सड़क के उस पार क्या था कि दुकान था। और वह दुकान में एक अलमारी है, उस अलमारी में उसने यानी एहसास वह कर रहा था कि मैंने खड़े खड़े मैं उन कंचों के जो जार है उसे छू सकूंगा। उसी के बाद अलमारी में शीशे के जार है, उनमें एक जार में पूरी तरीके से क्या है कि कंचे भरे हुए हैं। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है, उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा और इसी प्रकार से उसने क्या किया कि उसकी जो स्कूल की जो बैग थी, बस्ता जो था वह कंधे पर लटकाया और वह दुकान की तरफ जाने लगा। जैसे ही दुकान पास आ गई तो वह नजदीक आने के बाद क्या हो गई, उसकी चाल और तेज हो गई और बढ़ गई और जिस अलमारी में वह कंचों का जार रखा था उसके सामने जाके वह खड़ा हो गया। और दुकानदार उसे देखकर दुकानदार को भी हंसी आ गई। जैसे ही अप्पू दुकान में गया, दुकानदार को हंसी आ गई। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसी के इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। और इस प्रकार से क्या है कि जो छोटे बच्चे रहते तो वो दुकान में जाने के बाद क्या करते कि हर एक वस्तु को ताकते रहते, देखते रहते। उनको मालूम होता है, वो देख लेते उन्हें क्या लेना होता है। और एक बार देख लिया कि फिर से उसी दिन या दूसरे दिन दुकान में उस वस्तु को खरीदने के लिए उनके घर वाले या वह लड़के या छोटे बच्चे वहां पर जाते ही है। और यही जो था, दुकानदार को मालूम था कि दुकानदार जैसे उसका इंतजार कर रहा था कि यह कंचा खरीदने जरूर आएगा। उसने सिर हिलाया कि हाँ, मुझे कंचे ही खरीदने हैं। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? और इस प्रकार से जैसे ही दुकानदार ने जार का ढक्कन खोला तो अप्पू कहने लगा, ये कंचे अच्छे तो है ना? तो दुकानदार ने बोला, फर्स्ट क्लास, एक नंबर है ये कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे है। और जो फीस भरने के लिए जो पैसे दिए थे वो उसके जेब में ही थे। और उसने वो जेब से निकाले। 1 रुपया और 50 पैसे उसके पास थे और उसने वह पैसे कंचे खरीदने के लिए अभी अपने जेब से बाहर निकाल दिए थे। तो छात्रों, हमने देखा कि जो अप्पू था, अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं था। मास्टर जी ने एक प्रकार से शिक्षा देने के बाद भी उसके दिमाग में वही जो बातें थी कंचों की वही शुरू थी। यानी जो छोटे बच्चे रहते वो एक बार मन में जो ठान लेते हैं या जो उन्हें करना होता है वह करके ही रहते हैं। पैसे जो थे फीस के वह उसने नहीं भरे और वह अब दुकान में क्या कर रहा था, कंचे खरीदने के लिए गया था। अब इसके आगे का जो पाठ है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।